नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका स्वागत है। बात हम करेंगे ईरान अमेरिका युद्ध की ही, लेकिन उससे पहले कुछ शेर पढ़ते हैं कि हम अपने अपने खेतों में गेहूं की जगह चावल की जगह ये बंदूकें क्यों बोते हैं। क्या साहिर लुधियानवी का एक बड़ा मशहूर शेर कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। ईरान अमेरिका जंग को 17 दिन पूरे हो चुके हैं, आज 18वां दिन है। अब इस बात पर सोचने का वक्त शायद आ गया है कि इसका हासिल क्या रहा। अमेरिका और इजराइल ने ये जंग शुरुआत की, इसको इनिशिएट किया, और 17 दिन बाद क्या हासिल हुआ है। अमेरिका का एक मकसद ये था कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए, जो कि 17 दिन बाद नहीं हुआ है। उन्होंने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। अमेरिका को ऐसा लगता था कि ईरान पर हमले के बाद और खामनेई के मारे जाने के बाद वहाँ पर एकदम सिविल वार जैसी, गृह युद्ध जैसी स्थितियां सामने आएंगी और वहाँ की जनता सड़कों पर उतर पड़ेगी और उसी के बहाने वहाँ पर तख्ता पलट करके नई रिजीम स्थापित कर दी जाएगी। ऐसा अभी तक ना हुआ है, ना इसके कुछ संकेत दिख रहे हैं। इस बात पर आते हैं कि फिर अमेरिका ने ये किया क्यों। अमेरिका ने जब इससे पहले भी ईरान पर आक्रमण किया था तो ये कहा था कि उसके परमाणु संयंत्रों को बिल्कुल नष्ट कर दिया गया है, लेकिन अब जो रिपोर्टें आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि ईरान के पास अभी भी, कोई कहता है कि 200 किलोग्राम से ज़्यादा, कोई कहता है 400 किलोग्राम से ज़्यादा, करीब 60% इनरिचमेंट वाला यूरेनियम है और परमाणु बम बनाने के लिए 90% तक चाहिए, जिसमें ईरान अभी दूर है, लेकिन ईरान के परमाणु संयंत्र कायम है, उसमें काम कर रहे हैं। तो फिर ईरान पर हमले से अमेरिका को मिला क्या? क्या ये माना जाए कि 17 दिन बाद जो दिख रहा है, पूरी दुनिया तेल संकट की चपेट में है, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है, रोज उसके बंद होने खुलने की बातें की जाती हैं, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि खाड़ी देशों का तेल इस समय 153 बैरल तक पहुंच गया है। यानी जो तेल 100 बैरल को भी नहीं छू पा रहा था काफ़ी दिनों से, इन 17 दिनों में उसने इतनी उछाल ले ली है कि वो 153 बैरल तक पहुंच गया है। तो फिर अमेरिका को इस युद्ध में क्या मिला? क्या हम ये कहें कि क्या अमेरिका इस समय युद्ध में बैक फुट पर है? अमेरिका ये युद्ध ईरान से अपनी जंग हार रहा है। अब अमेरिका ईरान से जंग हार रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? अमेरिका जैसी महाशक्ति, युद्धों के फैसले कहीं इस तरह से कोई खेल के मैदानों की तरह नहीं होते कि आप ये कह दें कि 2-1 से फला जीत गए या 3-0 से फला जीत गए या फला हार गए। अमेरिका का अगर बड़ा मकसद ईरान में सत्ता परिवर्तन था तो उसमें वो अभी तक पूरी तरह फेल है और उसके बदलाव की कोई गुंजाइश भी नहीं दिख रही है। ये बात सही है कि खामेनेई शासन के प्रति वहाँ पर बहुत सारा गुस्सा था, वहाँ के कुर्द अल्पसंख्यकों में, वहाँ की महिलाओं के एक वर्ग में, लेकिन खामेनेई के मारे जाने के बाद ये गुस्सा शायद बदल गया है और इस समय पूरा देश एक दिख रहा है। ईरान कोई वेनेजुएला तो था नहीं कि वहाँ जाइए और आप वहाँ के राष्ट्रपति को उठा लाइए। उन्होंने कुछ दिनों में ही अपनी व्यवस्था कायम कर ली, अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया। तो फिर अमेरिका को क्या मिला? ये दुनिया को ये मिला कि हार्मुज स्ट्रेट, जो कि एक करीब 39 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है जहाँ से दुनिया का करीब 20% तेल पास होता है, वो करीब करीब बंद है। उस 39 किलोमीटर में जो करीब 6 किलोमीटर ही जहाज़ चल सकते हैं, क्योंकि जहाज़ जो शिप होते हैं बहुत भारी होते हैं, उनको ज़्यादा पानी वाली जगह चाहिए। तो उस 6 किलोमीटर के सकरे रास्ते में ही जहाज गुजारने हैं और वहाँ पर ईरान का कंट्रोल ऐसा है कि वो वहाँ पर माइनिंग ब्लास्ट भी लगा रहा है। 2 तरह के हैं कि अगर जहाज का दबाव उन आईडीज़ पर पड़ता है तो वो दब जाती हैं, और कुछ तो इस तरीके के भी हैं कि शिप के चलने से जो समुद्र की वेव उठती हैं उनसे भी दब जाती हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट की ही बात करें तो ईरान ने 10 शिपों पर हमला किया है जो इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। ईरान केवल उन्हीं देशों के जहाज निकलने दे रहा है जिन्हें वो निकलने देना चाहता है। चीन वगैरह के कुछ टैंकर्स वहां से पास हुए हैं। भारत में भी कुछ बातचीत करके 1-2 टैंकर आए हैं। अब ट्रंप की स्थिति ये आ गई है कि जो ट्रंप ये कह रहे थे कि 3 दिन में युद्ध समाप्त हो जाएगा, 4 दिन में युद्ध समाप्त हो जाएगा, वो पूरी दुनिया से अपील कर रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए आप लोग अपनी सेनाएं भेजिए। नाटो को तो उन्होंने धमकी तक दे दी है कि अगर उसने इस मामले में सहयोग नहीं किया तो उसका हाल बुरा होगा। लेकिन दुनिया के जवाब क्या है? नाटो वाले ज़्यादातर देश और यूरोप के ज़्यादातर देश मिली जुली बात कर रहे हैं। उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने के लिए वो अपनी सेनाएं भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, सब ने कहा है कि इसका कुछ रास्ता निकाला जाना चाहिए, लेकिन ट्रंप की इस बात पर बिल्कुल कोई राजी नहीं हुआ है कि वो अपनी सेनाओं का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो उसके खतरे को भी जानते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट की भौगोलिक स्थिति ये है कि ईरान की सैन्य शक्ति कितनी भी कम हो जाए, लेकिन वो बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है वहाँ सेनाओं पर। यही डर शायद अमेरिका को भी है। अमेरिका तो दुनिया की महाशक्ति है,
उसके पास ऐसा कौन सा हथियार, कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। अमेरिका के पास एक थार्ड THAAD करके थार्ड नाम का एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि किसी भी प्रकार के मिसाइल्स वगैरह को इंटरसेप्ट कर सकता है, रोक सकता है। केवल 7 इस तरह के सिस्टम अमेरिका के पास भी हैं, जिसमें से एक ईरान ने जॉर्डन में नष्ट कर दिया है, जिसकी वजह से उसे उत्तर कोरिया का थार्ड सिस्टम, जो उत्तर कोरिया से बचाव के लिए दक्षिण कोरिया में लगाया गया था, वो उसे वापस मिडिल ईस्ट करना पड़ा है। अब इसका असर ये दिखाया जा रहा है कि किम जोंग उन भाई साहब, उन्होंने समुद्र एशिया प्रशांत क्षेत्र के समुद्री इलाके में तमाम सारी मिसाइलें दागी हैं। अब ये कैसे बदलाव ला रहा है इधर की राजनीति में। चीन की भी गतिविधियां इधर बढ़ी हैं। चीन पूरे युद्ध में चुप है, कह रहा है कि नहीं, शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। उसके कुछ तेल टैंकर्स भी निकले हैं, उसके पास 6 महीने से ज़्यादा का तेल स्टॉक है, ऐसा कोई संकट का सामना वो नहीं कर रहा है। लेकिन अभी उसने क्या किया, ताइवान चीन की पुरानी गांठ है। अभी कुछ दिन पहले ताइवान की सीमा पर चीन के जेट उड़ते हुए देखे गए। एक ऐसा फॉर्मेशन देखा गया वहाँ के समुद्र में, ताइवान के किनारे की, कि वहाँ पर बहुत सारी नौकाएं लगी हुई हैं। सामान्य नौकाएं थी जो बाहर से देखने में सैन्य नौकाओं जैसी नहीं लगती थी, और वो एक विचित्र अलग किस्म का फॉर्मेशन बनाकर खड़ी हुई थी। जब दुनिया के सामने ये फोटो आई तब ये कहा गया कि ये तो मछुआरों की नावें हैं, लेकिन जो रक्षा विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि मछुआरों की नावें इस तरह से नहीं खड़ी होती हैं। और एक डॉक्ट्रिन ये भी है, ये कहा जाता है कि नागरिकों के भेष में या मछुआरों की तरह से ताइवान के समुद्र में चीन अपने सैनिक इस तरह से तैनात रखता है। ईरान की जंग में अमेरिका फंसा हुआ है और उसे अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज भी बदल रही है। पहले वो बड़े सेखी भरे अंदाज में कहते थे कि 3 दिन में युद्ध समाप्त कर देंगे, 4 दिन में युद्ध समाप्त कर देंगे, लेकिन युद्ध के 18वें दिन तो उन्हें अपीलें करनी पड़ रही हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए पूरी दुनिया मदद करे, क्योंकि ये पूरी दुनिया की समस्या है। और दुनिया है कि वो डिप्लोमेटिक बातें कर रही है। तो अब ये भी सवाल उठने लगा है कि इसी मौके का फ़ायदा उठाकर चीन ताइवान पर हमला कर देगा। दक्षिण कोरिया पर भी एक अलग संकट बना हुआ है, क्योंकि थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम इस समय उस इलाके में है नहीं। और अगर उत्तर कोरिया के साहब ने अगर दक्षिण कोरिया पर कहीं कोई बमबारी या मिसाइल का हमला किया तो वो एक अलग समस्या आकर खड़ी होगी। यानी ट्रंप ऐसा लगता है कि बुरी तरह फंस गए हैं और उनके पास उन्हें सूझ नहीं रहा है कि इसके लिए किया क्या जाए। हॉर्मुज स्ट्रेट की जो भौगोलिक इतिहास में कभी ये नहीं बंद हुआ था, मिडिल ईस्ट हमेशा शंकाग्रस्त रहा था। एक समस्या और है कि अरब के वो देश जो अपेक्षाकृत संपन्न थे, वहाँ शांति थी, कतर, ओमान, सऊदी अरब को भी कह लीजिए, उन सब पिछले 17 दिनों में इन 13 देशों पर किस्म किस्म के ड्रोन अटैक, बैलिस्टिक मिसाइल अटैक, छोटी दूरी के मिसाइलों के अटैक हुए हैं। दुबई जैसे चहलकदमी वाले शहर, जिन्हें दुनिया के 9 धनाढ्यों का अड्डा कहा जाता है, उसकी सड़कों पर आजकल सन्नाटा चल रहा है। अभी कल ही वहाँ के एक फ्यूल संयंत्र के पास, जो कि दुबई एयरपोर्ट के पास है, वहाँ पर भी हमला हुआ है। यानी कि ये देश जो कि अपेक्षाकृत शांत रहते थे, हासिल अब तक क्या रहा है कि दुबई जैसे शहर में भी अब डर है। दुनिया के पर्यटन, जो कि दुनिया से लाखों लोग दुबई के लिए आते थे, उनका आना जाना रुक गया है, जो कि आगे चल के यूएई की अर्थव्यवस्था के लिए भी खतरा बनेगा। तो फिर क्या कहा जाए कि ट्रंप ने शायद ये सोचा था कि ईरान में तख्ता पलट कर देंगे और उसके बाद जो इजराइल को फ़ायदा होगा और मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा ईरान तक और बढ़ जाएगा। लेकिन हुआ क्या, वो शायद चौबे से छब्बे बनने के लिए ईरान गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है फिलहाल की मौजूदा स्थिति से कि वो दुबे बन के लौटेंगे। इजराइल ने भी इस मामले में इस समय फिलहाल कुछ चुप्पी साध ली है। बीच बीच में वो कह रहा था कि नए सुप्रीम लीडर को भी ढूंढ के मारेंगे, लेकिन इस समय उसका पूरा ध्यान लेबनान की सीमा पे लगा हुआ है और वो लेबनान में घुसकर अपनी सीमा विस्तार कर रहा है। और इधर ईरान वाले युद्ध को उसने शायद पूरी तरह से अमेरिका पर ही छोड़ दिया है। और ट्रंप साहब यूरोप की तरफ, नाटो की तरफ देख रहे हैं, बाकी दुनिया की तरफ देख रहे हैं। तो ये जो कहावत है ना कि चौबे से छब्बे बनने गए थे, कहीं दुबे बन के ना लौट आएँ, ये सही ना साबित हो जाए। ताइवान भी कहीं लड़ाई की गिरफ्त में ना आ जाए। दक्षिण कोरिया की सुरक्षा का चिंता एक अलग विषय है। युद्ध बहुत अब उलझ चुका है, आगे भी इस पर चर्चा करते रहेंगे। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए बोले भारत।